बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी पिज़्ज़ा रोल, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाले हैं, सॉफ्ट भी और क्रंची भी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी आसानी से मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी एक बाउल। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 150 ग्राम बोनलेस चिकन है मेरे पास यहाँ। इसको मैं एक बाउल में डाल लूँगी। बहुत ही छोटा छोटा आपने इधर चिकन को कट करना है, क्योंकि हमें इसे पिज़्ज़ा रोल में रखना है ताकि हमारा रोल आसानी से बन सके। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी सिरका, सोया सॉस। इनके जितने भी इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी होगी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जी। तो मैंने अब इसके अंदर शामिल किया है पेपरिका पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे जी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए आपने इस चिकन को मैरिनेट करना है इसके अंदर तमाम मसाले लगाकर जी। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है अभी से। तो 30 मिनट बाद देखते हैं इसे जी। तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। यहाँ पर मुझसे ज़्यादा डल गया है तो 1 टेबल स्पून निकाल दिया है मैंने। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी मैरिनेट किया हुआ चिकन। आप देख रहे हैं मैंने कितना इसे छोटे छोटे क्यूब में कट किया है। छोटा छोटा कट करना है और अच्छी तरह से सारे बाउल को साफ़ करके इसका जितना मसाला है इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब हम चिकन को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब हम ड्राई करेंगे जी। तो अब इसको कुक कर लेते हैं अच्छे से जी। तो यहाँ देखिए जी चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर लेंगे अब हम यहाँ पर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। और आप ये देख सकते हैं इसकी लुक कितनी डिलीशियस लग रही है और ये अच्छी तरह से यहाँ पर कुक हो चुका है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है वो हाई कर दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए जी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ शिमला मिर्च। 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने शिमला मिर्च ली है यहाँ पर और इसे मैंने क्यूब्स में कट किया है। इसी तरह ही मैंने प्याज को जो है वो क्यूब में कट किया है। बस यही 2 ही चीज़ें इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी बारबेक्यू सॉस। जो भी आपके पास बारबेक्यू सॉस हो आप वो शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून के करीब बारबेक्यू सॉस शामिल की है, ये वाली यूज़ की है मैंने। आपके पास जो भी हो वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पेरी पेरी सॉस शामिल की है मैंने यहाँ पर। ये वाली सॉस मैंने इसके अंदर शामिल की है। अगर आपके पास दूसरी चिली सॉस या गार्लिक सॉस हो तो आप वो शामिल कर लीजिएगा। बस ये अब हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से जी। तो यहाँ देखें जी हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आप देखें इसकी कितनी डिलीशियस सी लुक लग रही है और यहाँ पर मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर कर देंगे जी। तो अब हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जी एक बाउल। उसके अंदर मैंने शामिल किया है जी गर्म पानी। आधा कप गर्म पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ज़्यादा गर्म नहीं है, नीम गर्म पानी है। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो ईस्ट के शामिल किए हैं। 2 छोटे चम्मच ईस्ट के और 1 छोटा चम्मच चीनी का शामिल किया है। आधा कप पानी में 2 छोटे चम्मच मैंने ईस्ट के शामिल किए हैं और 1 छोटा चम्मच मैंने चीनी का शामिल करके इसको मिक्स करके रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक खुली परात ले ली है, क्योंकि हमें आटा गूंदने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से आटा गूंद सकें। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 4 कप भरकर मैदा। भरकर मैंने 4 कप यहाँ पर मैदा शामिल किया है जी। तो यहाँ देखें जी 4 कप मैंने मैदा इसके अंदर शामिल किया है। यही वाले 4 कप मैंने शामिल किए हैं जी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 चुटकी नमक, 1 पिंच सॉल्ट शामिल किया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का शामिल किया है। बस ये अब यही इसके अंदर चीज़ें जाएंगी। और अब मैं इसका मिक्सचर जो है वो यहाँ पर ले आती हूँ, क्योंकि ये देखिए जी ईस्ट हमारी जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम कर लेंगे जी सबसे पहले इन चीज़ों को मिक्स। ऑयल नमक को आटे के अंदर सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी जो हमने जो ईस्ट का मिक्सचर रेडी किया है वो। देखिए ईस्ट हमारी जो है वो अच्छी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इस सारे आटे को पहले ईस्ट के अंदर अच्छी तरह से गूंद लूँगी। ज़रूरत पड़ने पर हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे जी। तो यहाँ पर भी मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ जी, नीम गर्म पानी है यहाँ पर भी। अगर जी तो यहाँ देखिए जी अब हम आटा के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे जी। तो यहाँ देखें जी तकरीबन 1 कप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। अब जी मेहनत का काम शुरू हो चुका है। 10 से 12 मिनट खूब आपने इस डो को अच्छी तरह से यहाँ पर गूंदना है। तो जी 10 से 12 मिनट मैंने इस डो को गूंद लिया है। अब मैं एक बाउल लूँगी। इसके अंदर मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और इसको अब हम कवर करके रख देंगे अच्छी तरह से किसी गर्म प्लेस पर 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मिलते हैं
जी तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी जो है वो डबल साइज़ में हो चुकी है। 1 घंटा मैंने इसको टाइम दिया है और ये देखें कितनी मज़े की यहाँ पर ये डो जो है वो हमारी तैयार हुई है। अब हम इसे 1-2 पंच कर लेंगे इसके अंदर ही अच्छी तरह से दोबारा, यानी कि नीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से। जी तो ये देखिए जी कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी डो जो है वो हमारी यहाँ पर तैयार है। अब मैंने इसको रख लिया है जी एक मैट पे। अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी जी कट। एक साइज़ के कट लगा रही हूँ मैं नाइफ़ से। हमें इसकी अब बॉल्स बनानी है, यानी कि पेड़े बनाने हैं। अब हमें इसे यहाँ पर जी तो इस तरह से मैंने नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर एक जैसे पेड़ों के निशान लगा लिए हैं। अब हम इनके पेड़े बना लेंगे, यानी बॉल्स बना लेंगे। एक साइज़ की बनाएंगे हम लोग। इसी तरह सारी बॉल्स को रेडी कर लिया है यहाँ पर मैंने। यहाँ देख सकते हैं आपके सारी बॉल्स जो हैं वो इक्वली हैं और मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको बेलने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जी तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे जी थोड़ा सा आटा। यहाँ पर मेरे से ज़्यादा गिर गया था। आपको अगर ना भी आटा लगाना हो तो मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पर ही लगा लिया था गलती से, और वो भी ज़्यादा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आटा यहाँ पर लगाने की बाकियों को मैंने नहीं लगाया था, इसको मैंने लगा लिया और वो भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लग गया था। देखें गलती सबसे हो जाती है, इसलिए मैंने साथ में ही बता दिया है कि आटा आपको लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी वहाँ मैंने जो है वो आटा सारा क्लीन कर लिया था, मतलब ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा था वो सब मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने चिकन तैयार किया था वो लगा दिया है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जी चेडर चीज़। मोज़रेला चीज़ मेरे पास यहाँ पर नहीं थी, मुझे रेसिपी स्टार्ट करने के बाद ये पता चला। जी तो बस इस तरह से आपने इसको दोनों साइड से रोल कर लेना है और इस तरह से साइड से हम टक कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो बाहर ना निकले और डो जो है वो हमारी ख़राब ना हो। इस तरह से आप प्रेस कर देंगे सारी तरफ से और इसे इस तरह से राउंड राउंड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए एक रोल की शेप में। ठीक है जी, इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। जी तो यहाँ देखिए जी अब मैंने दूसरा भी आपके सामने कर दिया है टक, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। इसी तरह से रोल रोल करके हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में रखूँगी। जी तो यहाँ देखिए जी मैंने बेकिंग ट्रे को जो है वो हल्का सा ग्रीस करके उसके अंदर रख दिए हैं। एक अदद अंडा लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है जी ऑरेंज फूड कलर 1 ड्रॉप डाला है और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर और शाइन आएगी इससे। जी तो इसी तरह से मैंने सारे रोल के ऊपर अप्लाई कर लिया है इसे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ रख रही हूँ ताकि ये अच्छा लगे दिखने में और पिज़्ज़ा की शक्ल भी लगे ऊपर से। तो अब मैं इसके ऊपर रख दी है जी चीज़। थोड़ी थोड़ी सी लगाई है मैंने बिल्कुल, क्योंकि ये चेडर चीज़ है, मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं थी। अगर दोनों होती तो मिक्स करके लगाती तो ये बहुत अच्छा रहता, लेकिन इससे भी काम हमारा जो है वो चल जाएगा। जी तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी ऑलिव्स। ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। जी तो मैंने ऑलिव्स लगा लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी जी ऑरिगेनो। बस इसको अब मैं बेक करूंगी जी 180 डिग्री पर 20 to 25 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। प्री हीटेड ओवन में मैं इसको बेक कर रही हूँ 180 डिग्री पर 20 to 25 मिनट के लिए। जी तो बस मैं इसको ओवन में रख दूंगी, तो फिर आपको इसको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के ये कैसे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फ़ाइनल लुक। देख सकते हैं आपके कितने यमी से लग रहे हैं और मैंने बहुत ही ये सॉफ्ट भी बने हैं और क्रंची क्रंची से भी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर सिंपल सी आने वाली रेसिपी आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।